A huge allegation has been made by a woman against Uttar Pradesh's super cop Rahul Srivastava. The woman, a UPSC aspirant, has alleged that Srivastava, the additional SP in the UP ATS, had promised her of help to qualify for UPSC exams. However, she claimed that he drugged her, clicked obscene photos of her, and physically abused her for the last 4 years. She was 17 years old when she met Srivastava. It may be mentioned that Srivastava is very active online and has been serving in the UP police for the last 19 years. He is also credited for making the intelligence department of the state high-tech in 2010. He cracked the UPSC and was later selected as a change agent in 2022 by the Bureaucrats India organization. He was also honored by the FCCI for smart policing and received the President's Police Medal for bravery. He is presently the additional SP in the UP ATS as well as the social media cell in charge of UP Police and PRO of DGP. दिसंबर की आज ये दोपहर की जो शाम थी, यानी कि 4 बजे का जो वक्त था, उत्तर प्रदेश महकमे के पुलिस विभाग पर नागासाकी और हिरोशिमा में गिरे हुए परमाणु बम की तरीके से एक बम आकर गिरता है, जो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचाकर रख देता है। ये बम कोई आम बम नहीं था, ये बम था एक ट्विटर बम। जी हां, एक ऐसा ट्विटर बम जिसमें एक पीड़िता ने यूपी एटीएस के एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लगाते हुए ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि वो डीजीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े मुखिया, जो कि महिला सशक्तिकरण और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे वादे करते हैं, उनके नाम का जिक्र किया। इसके साथ ही एडीजी एलओ, जो कि एक तेज तर्रार अधिकारी जाने जाते हैं, उनके नाम का भी जिक्र करते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कई अधिकारियों का जिक्र करते हुए यह बताया कि वो लगातार अपने मामले को लेकर इनके न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उसे अभी भी सिर्फ विभागीय कार्रवाई, विभागीय जांच के आधार पर इधर से उधर टरकाया जा रहा है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए खुद पीड़िता मौजूद है। हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उस पीड़िता का दर्द क्या है, किस तरीके से उसके साथ घटना हुई। तो हमारे साथ पीड़िता यहां पर मौजूद है। हॉर्नबिल टीवी आपसे जानना चाहता है और हॉर्नबिल टीवी के माध्यम से आप बताइए कि आखिरकार आपके साथ किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। 2018 से ये मामला शुरू होता है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तब राहुल श्रीवास्तव ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि वो मेरा यूपीएससी का पेपर निकलवाएंगे, जिसके दौरान वो मुझसे मिलने आते थे, स्टडी मटेरियल देने आते थे। उसके बाद इसी के बहाने से उन्होंने मुझे धोखे से 2019 में रिसर्च वर्क के लिए बुलाया और स्टडी मटेरियल देने के लिए भी होटल में बुलाया, और वहाँ पे उन्होंने मुझे धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी कुछ नग्न अवस्था में फ़ोटोज़ ले ली, और उसी के आधार पर वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे और मेरे साथ शारीरिक शोषण करते रहे। थोड़ा सा रोकूंगा, आपके साथ ये कितने दिनों तक ब्लैकमेल किया जाता रहा और आपका शोषण लगभग कितने वक्त तक किया गया? ये पूरी जो मामला है, ये कम से कम 4 साढ़े 4 साल तक चलता रहा। मुझे डराते रहे कि मैं फ़ोटोज़ जो है वो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा, वीडियोज़ तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा, और भी कई प्रकार की इन्होंने धमकियां दी मुझे। और जब 2023 हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो है इस तरीके से और नहीं जी सकती अपना जीवन। 4 साल के बीच में आपको एक बार ये हिम्मत क्यों नहीं आई कि आपके साथ जो ये अपराध किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, क्या आपको उस 4 साल के बीच में एक बार भी नहीं लगा कि मुझे अब मदद मांगनी चाहिए, पुलिस में कोई मुकदमा करना चाहिए, जो ऐसा कि आप अभी कर रही हैं? ऐसा कि आपको उस 4 साल के दौरान नहीं लगा था? मुझे ऐसा कई बार लगा, मैंने इनसे काफ़ी रोई और कई बार बोला भी कि मुझे ऐसा नहीं करना है, आपके साथ नहीं रहना। तो वही सेम बात थी कि घर वालों को बता देंगे, जो कि हालांकि इन्होंने, जब मैंने ये बात मुकदमे की और जब मैं इनके डिपार्टमेंट में गई तो इनका फ़ोन आया मेरे घर वालों को, धमकियां भी दी, सारी इन्होंने बातें घर पे बताई और इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की बातों को, और मेरे पिताजी को और मेरे माताजी को धमकाया गया कि हम जो है, आप ऐसा करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे और आपकी बच्ची को जान से मार देंगे और झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इससे हमारी बेइज्जती से ज़्यादा आपकी बेइज्जती है। एक समाज ऐसा है जहाँ पे लड़कियों की इज्जत की बात की जाती है, और इसके बाद इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ना इसे कहीं नौकरी मिलेगी और ना इससे कोई शादी करेगा।
अच्छा, आपके जैसे आपके मामले में हमने पता किया तो आपने सबसे पहली अपनी एक कंप्लेन 1090 पर भी रखी थी। एडीजी 1090 से आपकी बात भी हुई थी और शायद विभागीय जांच 1090 के द्वारा ही चल रही थी। तो उस जांच में ऐसा क्या था कि जिसके लिए आपको इतना 2 महीने का वक्त लगा, और क्या आप उस वक्त एफआईआर नहीं हुई? इतना डिले क्यों? अधिकारियों का क्या कहना है आपके मामले पे? जी देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मेरी एज बहुत यंग एज की हूँ, तो मुझे एक डर भी था, जैसे राहुल श्रीवास्तव ने डरा रखा था। उसके बाद मैं जब अपनी ये जांच के लिए लेके गई अपनी सारी चीज़ें, मैंने रिक्वेस्ट की तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पहले मैंने बोला। फिर जब मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस के थ्रू सिक्योरिटी दी गई, तब मेरे अंदर हिम्मत आई। फिर मैंने इनको एफआईआर के लिए बोला। बार बार मुझे, जब मैं पोस्ट से मैंने एफआईआर 3 जगह दे दी अपनी, तो मुझे बार बार यही बोला गया, जो उपेंद्र जी हैं, आईजी हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला सर मैं एफआईआर चाहती हूँ, और कोई मेरी सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे प्यार से बोला आइए पहले दफ्तर में चाय कॉफ़ी पीते हैं, और क्या हम इस एफआईआर को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक नहीं टाल सकते? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे नहीं टालना है। उसके बाद मैं, जैसा मैंने बताया, डीजीपी यूपी और एडीजेएलओ ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। बहुत ही आपको ब्लॉक कर दिया? मतलब किस तरीके से ब्लॉक कर दिया? कहाँ ब्लॉक कर मुझे दिया? फोन पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह ब्लॉक कर दिया। किसने ब्लॉक किया है? डीजीपी यूपी ने और एडीजेएलओ ने। मैंने अच्छा। उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनके पीआरओ को कॉल किया, तो पीआरओ मतलब कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया। हाँ, आपका मामला पहुंच चुका है, उचित कार्यवाही की जाएगी। मैंने कहा सर उचित कार्यवाही नहीं चाहिए, मुझे एफआईआर चाहिए। जब मैं थाने पे गई अपनी एफआईआर लेके, एफआईआर नहीं की गई। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि यूपी पुलिस जो ने इस तरीके का व्यवहार किया मेरे साथ, और उन्हीं के एक अधिकारी जो बड़े अधिकारियों के बहुत क्लोज रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, ना कि महिला को देखा जा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो अभी आप मौजूदा समय में क्या चाहती हैं? इस मौजूदा समय आप पूछा जाए कि आपके साथ क्या किया जाए, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं उनसे, या आपकी मांग क्या है अभी मौजूदा समय की? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि यूपी पुलिस थ्रू आउट दिस मुझे बहुत ट्रस्ट था, और जो इनका यूपी पुलिस का एक नया जो चेहरा सामने आया है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं यूपी पुलिस पे, मैंने हालांकि ये लेटर भी सबमिट किया ऑफिशियली कि मुझे यूपी पुलिस पे अब भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि यूपी पुलिस इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकती है एक फीमेल के साथ, क्योंकि ये हमेशा विमेन एम्पावरमेंट, मिशन शक्ति और ऐसी 50 तरीके की चीज़ों की बातें करते हैं। दूसरा, रही बात राहुल श्रीवास्तव के मामले की, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। मैं चाहती हूँ इस पर लीगल कार्यवाही की जाए, और जो भी इस तरीके के मामले में ऑफिसर्स के साथ होता है, सेम वही ट्रीटमेंट किया जाए। उन्हें कोई भी उनके बेनिफिट्स का, जो वो इतने हायर पोजीशन पे हैं, उसका कोई उन्हें बेनिफिट ना दिया जाए। ये हमारे साथ पीड़िता बात कर रही थी, जिनके बेहद ही संगीन आरोप हैं कि उनके साथ यूपी एटीएस के एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव के द्वारा कतिपय यौन उत्पीड़न किया गया है। एक ये लंबा और पेचीदा समय भी बीता इनके साथ, इन्होंने अपनी बातें कई और भी कही है, लेकिन अब बेहद दिलचस्प देखना इसमें ये होगा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम कसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर ऐसे में अपने ही अफसर के ऊपर लगे आरोपों पर वो क्या जांच और क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ आकाश द्विवेदी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।